गुड मॉर्निंग। चैप्टर है हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी बुक में है, पेज नंबर 435। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, फिर हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, फिर बनाएंगे हम लोग कैश या बैंक, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, आपका कॉपी होगा सर। बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पेज को दो भागों में बांट लीजिए। इस साइड हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, इधर पार्टनर्स कैपिटल और कैश बनाएंगे। चलिए देखते हैं। पेज को दो भागों में बांट लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। हमने बताया था ऑफलाइन वाले क्लास में, हम उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने वक्त में ध्यान देना है, सबसे पहली बात है रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट जब हुआ तो इसमें संपत्ति और लाइबिलिटी जो भी बिजनेस का होता है उसको बेचने और उसको वसूलने के लिए बनाया जाता है। हमने बताया था आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सभी बेचने योग्य संपत्ति को लिखते हैं, ओनली कैश और बैंक को छोड़ के। जितना भी एसेट होगा, एसेट के रूप में हो सकता है आपको लैंड एंड बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, बीआर हो, डेटर हो, गुडविल हो, इन्वेस्टमेंट हो, जितना भी संपत्ति होगा सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक को छोड़कर। देखिए इस साइड हम लोग डेबिट लिखते हैं, ये पार्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट का सिंबल, ये पार्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट का सिंबल। इधर क्रेडिट लिखते हैं, डेबिट वाले में 2 लिखते हैं और क्रेडिट वाले में बाय लिखते हैं। चूंकि क्वेश्चन में दो पार्टनर है, बीमल और श्यामल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे, ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वक्त में आप चाहे तो सेपरेट करके भी बना सकते हैं। सेपरेट मींस अलग अलग भी बना सकते हैं या फिर एक में ही बना सकते हैं। तो अलग अलग बनाने से कोई मार्क्स ज्यादा मिलने वाला आपको है नहीं, तो आप एक ही में कोशिश कीजिए, उससे समय का बचत होगा आपको। ये रहा आपको श्यामल और ये रहा बीमल, ये रहा बीमल और श्यामल। इस साइड डेबिट होता है सर, ये हो गया पार्टिकुलर्स, बीमल और श्यामल। यहां भी लिखते हैं हम लोग पार्टिकुलर्स, ये बीमल हो गया और श्यामल हो गया। इधर क्रेडिट लिखते हैं, इधर 2 हो गया सर, इधर बाय हो गया। पहला हम लोगों का फॉर्मेट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का, दूसरा फॉर्मेट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और तीसरा हम लोगों को बनाना है खातों को क्लोज करने के लिए। यानी आपके बिजनेस का जितना ट्रांजैक्शन हुआ, संपत्ति को बेचे, कर्जा का भुगतान किए, जितना भी है एक्सपेंस वो लिखे, वगैरह वगैरह, पार्टनर का फाइनल पेमेंट किए, ये सब सही है या नहीं है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो हम लोग कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, सबसे अच्छा है क्वेश्चन में देख लीजिए आप। क्वेश्चन के बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखिए, कैश है तो कैश लिखना है, बैंक है तो बैंक लिखना है, सबसे बेस्ट तरीका वही है। तो क्वेश्चन में बैंक है सर, तो हम लोग हर जगह बैंक ही लिखेंगे। ये हो गया आपको बैंक अकाउंट। इधर हम लोग डेबिट लिखते सर, और देखिए फॉर्मेट अच्छे से बनाना है सर। एग्जाम में क्या होता है, फॉर्मेट वाइज नंबर मिलता है। आप पढ़ने में कितना भी तेज है उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप फॉर्मेट यदि गलत तरीका से बना के आते हैं तो आपका मार्क्स 1 नंबर 2 नंबर ऐसा ही कट जाएगा। इसलिए फॉर्मेट बनाने वक्त में डेबिट, क्रेडिट, टू, बाय वगैरह वगैरह सब ध्यान से लिखना है। इधर 2 लिखेंगे हम लोग, इधर बाय लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हमने बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में
सभी बेचने योग्य संपत्ति को लिखते हैं। अब चूंकि बिजनेस हमारा बंद हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस बंद करने का बात हुआ, राताराती दुकान बंद करके भाग गए, वो तो होगा नहीं। जितना भी संपत्ति है उसका एक वैल्यू लगा के उसको बेचने का बात चलेगा। जितना आपने मार्केट का लिया हुआ, यानी जितना आपके पास लाइबिलिटीज है, उसको थोड़ा बहुत करके पे करना होगा। तो देखते हैं बैलेंस शीट का एसेट। सबसे पहला वर्ड है बैंक। तो बैंक और कैश को छोड़ के लिखते हैं। तो बैंक को कहां लिखेंगे सर? चूंकि आपने फॉर्मेट बना लिया है, तो बैंक को आप लिख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ना लिख करके बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये कहलाएगा, टू बैलेंस बीडी। बैंक के रूप में अमाउंट दिया हुआ हम लोगों को 12,000, ये रहा 12,000। अगला वर्ड देखिए, स्टॉक है। स्टॉक अमाउंट दिया हुआ है 8,000, ये रहा आपको स्टॉक अमाउंट दिया हुआ आपको 8,000, 8,000। अगला संपत्ति देखिए, फिक्स एसेट्स, सॉरी डेटर 9,000 है। डेटर है 9,000 और डेटर के साथ प्रोविजन दिया हुआ है। तो हमने बताया था आपको, अगर क्वेश्चन में डेटर के साथ प्रोविजन दिया रहे, उस प्रोविजन को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखकर छोड़ देते हैं हम लोग। ये रहा आपको प्रोविजन 500। हमने पहले भी बताया था आपको कि डेटर वह पर्सन होता है जिससे हमको पैसे लेने हैं, जिसको हम उधार माल बेचते हैं, आज नहीं तो कल हमको क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। डेटर के बाद है आपको फिक्स एसेट्स 30,000। फिक्स एसेट्स हो गया 30,000। सबसे पहला रूल क्लियर, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सभी एसेट को लिखते हैं हम लोग, ओनली कैश और बैंक को छोड़कर। दूसरा रूल है, जितना भी लाइबिलिटीज होगा बिजनेस का, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बैंक लोन हो गया, वाइफ लोन हो गया, ये सब लाइबिलिटीज होता है, इस सब को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहला लाइबिलिटीज है आपको क्रेडिटर्स। क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार होता है, जिसका हमने रखा है, अपने भाषा में समझिए तो 15,000। अगला वर्ड है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं। कहां बांटते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चूंकि हमने फॉर्मेट बना लिया है, तो जहां जो वर्ड जाएगा वहां लिखना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। एग्जाम में भी ये बात दिमाग में रखता है। अब 2 साल पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना पेज में बन सकता है। क्वेश्चन का लेंथ देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। कैपिटल दिया हुआ उसके बाद, तो कैपिटल का जन्म ही होता है क्रेडिट साइड से। तो बाय बैलेंस बीडी 18,000 है और 22,000 है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था रिजर्व फंड 3,500। यहां देखिए वर्किंग नोट लिखना होगा आपको। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वर्किंग नोट रफ में करके दिखा देता है, हो गया। वर्किंग नोट का भी नंबर ऐड होता है सर। क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्लियर योर कंसेप्ट प्रॉपरली, यानी कि जो आप रफ कर रहे हैं वो भी बढ़िया से करके दिखाइए। तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए, कह रहा है बीमल एंड श्यामल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। बीमल और श्यामल जो है प्रॉफिट को 2:3 में बांटते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2:3। और रिजर्व फंड दिया हुआ आपको 3,500। रिजर्व फंड का अमाउंट दिया हुआ है 3,500। बीमल का हिस्सा हो जाएगा 3,500 इंटू 2, अब बाय में 5 हो जाएगा,
श्यामल का हिस्सा हो जाएगा 3500 इंटू 3/5। अब ये कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन जब आप करेंगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 7 3 जा 21, 5 7 जा 7 2 जा 1400। यानी जब आप रिजर्व फंड बांटेंगे सर, ये रिजर्व फंड जो होगा 1400 लेगा बीमल और ये लेगा 2100। आगे बढ़िए। सबसे पहला रूल क्लियर, जितना भी एसेट था उसको डेबिट में लिख लिए, जो भी हमारा लाइबिलिटीज था उसको क्रेडिट में लिख लिए। अब जितना भी एसेट है उसको बेचेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एसेट को बेच करके इतना इतना अमाउंट आया, तो नीचे देखिए, करप्ट पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। साझेदार फॉर्म को चिट्ठे की तिथि से विघटित करने का निश्चय करते हैं। एसेट रियलाइज्ड हुआ है, एसेट रियलाइज्ड हुआ मतलब संपत्ति बिक के पैसा आया। संपत्ति बिक के क्या हुआ? पैसा आया। तो देखिए बिक के आया तो बाय बैंक अकाउंट और लिखेंगे हम लोग एसेट रियलाइज्ड। अब चूंकि बिजनेस बंद हो रहा है, आप सोच रहे हैं मेरा बिल्डिंग 50,000 का था और 50,000 में ही बिकेगा, ये आपका भूल है। थोड़ा 19-20 करके क्या करना होगा? बेच के हटाना होगा। तो देखिए सबसे पहला स्टॉक से आया 6,500, स्टॉक से आया आपको 6,500, पहला स्टॉक है। स्टॉक से आया 6500। दूसरा दिया हुआ है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट से आया 28,500। तीसरा डेटर, डेटर से आया 8,000। देखिए 3 संपत्ति था, तीनों संपत्ति हमने बिक दिया। इसके अलावा भी कुछ अनरिकॉर्डेड संपत्ति होता है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि एक अनरिकॉर्डेड संपत्ति था, उसको बेच करके इतना आया, तो उसको भी हम लोग एंट्री करेंगे। इसके बाद देखिए कह रहा है एक्सपेंस हुआ है रियलाइजेशन का 1100। हमने बताया था आपको कल के क्लास में कि जो हम लोगों का एक्सपेंस होता है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। बिजनेस को बंद करने वक्त में एक पर्सन का नियुक्ति किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। हो सकता है वो पार्टनर हो, कोई इंडिविजुअल आदमी हो, कोई आपका स्टाफे हो, कोई थर्ड पार्टी हो। कहने का मतलब उसके पीछे हमारा कुछ खर्च होता है, उसी खर्च को बोलते हैं हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलिए, विंडिंग एक्सपेंस बोलिए, डिसॉल्यूशन एक्सपेंस बोलिए, बोथ आर सेम। तो देखिए उसके बाद आ जाइए आप पेमेंट किए एक्सपेंस को टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस 1100। उसके बाद लिखा हुआ आपको क्रेडिटर्स वेयर फुल्ली पेड अप। ये जो क्रेडिटर्स है 15,000, उसको पूर्ण रूप से पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि हमने बताया था संपत्ति बेच के क्रेडिट में लाते हैं और लाइबिलिटी जो भी होता है हमारा उसका पेमेंट डेबिट साइड से करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 15,000 है, हो गया। आई थिंक कि अब क्वेश्चन में कुछ नहीं छूटा। एसेट को आपने लिख ही लिया, लाइबिलिटीज को लिख ही लिया। ये प्रोविजन के बारे में हमने बताया था, संभावना रहता है, इसको सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देते हैं, इसका कुछ नहीं करते हम लोग। सभी संपत्ति को बेच के भी इधर ले आए, लाइबिलिटीज का पेमेंट भी इधर से कर दिए। अब इधर आ जाइए, इसको आप ऐड करेंगे तो 43,000 होगा। हो गया, अब तो कुछ नहीं है। अब आप जोड़ घटाव कर लीजिए सर। बहुत ज्यादा कमजोर है तो डेबिट को अलग जोड़िए, क्रेडिट को अलग जोड़िए। आप नहीं, आपको लगता है कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा दिमाग है, तो आप देख लीजिए कौन सा साइड बड़ा है। जैसे आप देखेंगे तो डेबिट साइड ही ज्यादा है सर, ध्यान दीजिए।
9 8 17,000 30 47 62 और 63,100। जब आप डेबिट साइड को जोड़ेंगे सर 63,100 होगा। सेम टू सेम आ जाइए आप, क्रेडिट में भी लिखेंगे हम लोग सेम अमाउंट बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम 63,100। अब करना क्या है सर, क्रेडिट वाले को जोड़ के इस 63,100 में से लेस कर देना है। तो 43,000 और 15,000 58,500। 63,100 में से 58,500 आप लेस कर दीजिए 4,600। ये आपका लॉस हो गया। बाय कैपिटल अकाउंट और लॉस डिनोट करेंगे। पार्टनर है हमारा बीमल और है आपको श्यामल, जो कि प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:3। इस लॉस को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दूसरा देखिए रफ, रियलाइजेशन लॉस हुआ आपको 4,600, जिसको 2:3 में पार्टनर के बीच में बांटेंगे, यानी पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा इतना। बीमल का हिस्सा होगा 4,600 इंटू 2/5, श्यामल का हिस्सा होगा सर 4,600 इंटू 3/5। सॉल्व करने आता है कर लीजिए। 5 9 जा 45, 1 5 2 जा 9 2 जा 18 40, ये हो जाएगा 2760। बीमल के हिस्से में जाएगा 1840 और श्यामल के हिस्से में जाएगा 2760। ये लॉस है। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन में पार्टनर का लोन रहता तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी हम लोग को बनाना पड़ता। आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम लोग पार्टनर का कैपिटल लिख ही लिए हैं। इसके बाद देखिए रिजर्व फंड बांट दिए हम लोग। इसके बाद हम लोग वॉच करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखेंगे कोई पार्टनर का नाम लिखा है या नहीं लिखा है, तो हमको नहीं दिख रहा है कहीं लिखा हुआ। क्रेडिट साइड में देखिए यहां पे पार्टनर का नाम है, लॉस है, लॉस को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। वैसे भी उल्टा याद रखना है, रियलाइजेशन के डेबिट में जो भी पार्टनर का नाम होगा उसको क्रेडिट में डालना है, और जो रियलाइजेशन के क्रेडिट में नाम होगा उसको हम लोगों को डेबिट में डालना है। बीमल के हिस्से से 1840 कम जाएगा, इसका 2760 हो गया। आई थिंक और कुछ नहीं है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए सीडीबीडी जिसको कहते हैं करना। 18,000 और 1,400 19,400, ये हो गया 22 2 24,100, ये हो गया 19,400 24,100। अब आप 90,400 में से 1840 आप घटा दीजिए। 0 10 में से 4 तो 6, 13 में से 8 5, 8 में से 1 7, 17,560 17,560। अब ये क्या है सर, बीमल को वापस कर देंगे क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। और जब बिजनेस अभी तक क्या था, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में आप देखिए बिजनेस कंटिन्यू फॉर्म में रहता है, वहां पे टू बैलेंस सीडी लिखते हैं हम लोग, यानी अगला साल वो ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि ये बिजनेस को बंद ही कर दिया गया तो टू कैश या बैंक के माध्यम से आप फाइनल पेमेंट कर देंगे। ये हो जाएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि हर जगह बैंक यूज किए हैं तो आप भी बैंक अकाउंट लिख लीजिए, फाइनल पेमेंट। फिर आ जाइए आप ये है 24,100 2760। 0 10 में से 6 4, 10 में से 7 3, 3 में से 2 1 और 2,
ये हो गया आपको 21,340, ये आपको श्यामल को वापस हो जाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल हो गया। इसके बाद आ जाइए आप बैंक, कि आपके द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किया गया है, आपके द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किया गया है वो सही है या नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। यानी खातों को क्लोज करने के लिए लास्ट में जो अकाउंट बनाया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं बैंक अकाउंट, या फिर क्वेश्चन में कैश लिखा है तो कैश अकाउंट। कैश के ओपनिंग बैलेंस को लिख लिए हम बैंक के टू बैलेंस बीडी करके। अब आ जाएंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए, जहां जहां बैंक होगा, एक बैंक यहां दिख रहा है हमको, एक बैंक यहां दिख रहा है, दो गो बैंक है, डेबिट में है, उठ के क्रेडिट में चल जाएगा। ट्रिक वाइज दिमाग में रखिए, डेबिट में है तो क्रेडिट में, और क्रेडिट में है तो डेबिट में, और जिस अकाउंट का जा रहा है उस अकाउंट का नाम लिख देंगे हम लोग। डेबिट में बैंक है तो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 1100। फिर आ जाइए रियलाइजेशन, ये क्रेडिटर का पेमेंट है 15,000। अब आ जाइए आप इधर, सीआर में बैंक है तो डेबिट में आ जाएगा। यानी जितना मद से पैसा आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट बनाने का सबसे मेन कंसेप्ट क्या है आप दिमाग में रखिए, यदि हमारे पास पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखना है, हमारे पास से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखना है, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के रूल के कारण। अब आ जाइए आप रियलाइजेशन एसेट से 43,000। अब तो इसमें कहीं बैंक नहीं लिखा हुआ है। अब आ जाइए आप पार्टनर्स कैपिटल पे, यहां पे बैंक है, डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा। नाम चेंज कर देंगे सर हम लोग, बीमल का कैपिटल है, और है आपको श्यामल का कैपिटल। बीमल का है 17,560 और ये है आपको 21,340। बस आपको करना कुछ नहीं है, दोनों बगल ऐड करके देखिए, यदि टोटल आपका ऐड मिल गया दोनों बगल तो आपके द्वारा बनाया गया रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल सही है। कहीं कुछ गलती हो रहा है, दोनों बगल इक्वल नहीं आ रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं क्या किया है, गलती किया है। 55,000 इधर भी आप ऐड करेंगे सर तो करके देख लीजिए, 55,000 ही आना चाहिए। यही होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।